देखो आज हम लोग लेसन नंबर 3 पढ़ रहे हैं सामाजिक में, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, आज जो एक चीज होगा उसका नाम होगा कारण ला। क्या नाम होगा उसका? कारण ला। कारण ला। अच्छा, सब लोग को याद होगा, ला माने होता है नियम, कारण माने होता है मक्का। कारण माने क्या होता है? मक्का। कारण माने मक्का। अच्छा याद करो सब लोग, आयात जानते हो ना? आयात, आयात का मतलब होता है लाना। आयात का मतलब माने, आयात का मतलब होता है आना। आप समझिए कि अ से आयात, अ से आना। जैसे हमारा देश है, विदेशों से कोई चीज़ मंगाता है तो इसको आयात कहते हैं हम। ठीक है। और निर्यात का मतलब होता है निर्यात। निर्यात का मतलब बाहर भेजना, अपने देश से दूसरे देश में क्या करना? भेजना। तो देखो, जैसे आपके पिताजी अगर विदेश रहते हैं तो आयात के काम करते हैं, भारत के पैसा को बढ़ाते हैं। मान लो अगर वहाँ से 50,000 रुपया यहाँ भेजते हैं हर महीना, तो भारत में 50,000 रुपया बढ़ रहा है ना, और आप लोग एकदम पैसा उड़ाते हैं मस्ती से, ताकि वो भारत में रह रहा है। वही बात इसमें। तो अगर आपसे कोई पूछेगा, बहुत बात करें आप लोग, खाली पढ़ाई पर ध्यान दीजिए ना। तो मैं भी कर सकता हूँ बैठ करके खाली बस बात, क्या जरूरत है किताब पढ़ाने की? हाँ, दुनिया का हर एक इंसान, जंतु हो, बानर हो, बनरिनिया हो, कौन ऐसा इंसान नहीं होता तो दो चार आदमी करते बात नहीं करते हैं। वो बहुत आसान होता है बाबू, लेकिन पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। आज याद कर लेना, दिन भर घूमना होगा ना, सहेली घर जाना होगा, बहुत आसान होता है, लेकिन कोचिंग आके पढ़ना बड़ा मुश्किल चीज़ होता है। चलो, कारण ला से आपसे प्रश्न पूछेगा कि कारण ला क्या होता है? कारण ला क्या होता है? कारण माने क्या होता है? मक्का। और ला का मतलब क्या होता है? नियम। हाँ, वही नियम कानून जो भी कहिए। तो सुनेंगे ध्यान से। ये ये जो बात होगी ब्रिटेन की बात होगी। किसकी बात होगी? ब्रिटेन की। तो सुनो, जमींदारों, पहले सुनो, जमींदारों के दबाव के कारण, सुनो ध्यान से, जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने कारण यानी मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। अब मान लो कि ब्रिटेन में जो मकई बोते थे, मक्का बोते थे, मान लो मक्का बोते हैं, तो अगर मान लो कि ब्रिटेन में मक्का बोया जाता है और फिर बाहर से मक्का को मंगाया जाए, तो मक्का का रेट कम हो जाएगा। जितने अधिक पैदावार होंगे उतना ही उसका रेट कम होगा। अभी आपको मैंने बताया था। तो हुआ था क्या? देखो, जमींदारों के दबाव के कारण, जमींदार का मतलब जो मक्का की खेती करते थे, वो दबाव डालते थे कि आप बाहर से मकई मत खरीदिए। तो कह रहे हैं ना कि जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कानून को समानतः कारण ला के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद से कारण ला के सूत्रपात के बाद भोज्य पदार्थों का मूल्य अत्यधिक बढ़ गया। नगरों में रहने वाले उद्योगपति और लोग उच्च मूल्यों के कारण अप्रसन्न थे। उन्होंने कारण ला का उन्मूलन करने के लिए, माने विरोध करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला। कारण ला के उन्मूलन के बाद ब्रिटेन में भोजन पहले की अपेक्षा अत्यधिक सस्ती दरों पर आयात हो सकी। ब्रिटिश सरकार कृषि आयात से प्रतिस्पर्धा करने में अयोग्य थी। भूमि का विशाल क्षेत्र खेती के योग्य नहीं था और हजारों लोगों ने अपने आजीविका खो दी थी। वे कार्यों के तलाश में बाहर शहर आ गए अथवा विदेशों की ओर पलायन कर गए। तो कारण ला का मतलब क्या हुआ? ब्रिटेन की सरकार थी, है बाबू साहिब, तुम समझो। तो सामाजिक बहुत जरूरी है बाबू पढ़ना, समझ रहे हो ना? साइंस तो बहुत अधिक पढ़े हम लोग, लेकिन इसको भी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। कारण ला का मतलब क्या होता है? मान लो कि देखो, हम बताते हैं एक चीज़, जो पढ़ाई होती है बाबू, देखो ध्यान से समझ लो। ये पढ़ाई आप पढ़िए या मत पढ़िए, लेकिन आपके पिताजी कहीं आपके मूड उनका ख़राब हुआ और आपको बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन करा दी, नहीं तुमको IAS की तैयारी करनी है, PCS की तैयारी करनी है, IIT की तैयारी। अच्छा, आप लोग को बहुत डर लगता है IIT के पेपर से, चाहे तमाम प्रकार के कॉम्पिटिशन से। काहे डर लगता है मालूम है? काहे कि आप मेहनत से नहीं पढ़ते हैं। अगर आपको पढ़ाई बहुत स्ट्रांग होता है ना, तो हर एक कॉम्पिटिशन निकल जाता। बात समझ रहे हो? हमनी के ध्यान से ना पढ़े नहीं जाने के कारण हमनी के जन जड़ बा कमजोर हो गई। जिनके आप 10 में पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग 6, 7, 8 में पढ़े होते हैं तो आज बहुत अच्छा आसान, ये कुल सवाल गौन गौन आपसे लगता, यहीं पर कहते, यहीं पर लगा के दिखा देते। बात समझ रहे हैं? लेकिन पहले ही समझने के कमजोर बानी जान, लेकिन कोनो बात ना, प्रयास करे के चाहिए, फिर बाद में आने वाले टाइम में कमजोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो। तो क्या हुआ? कारण ला का मतलब ब्रिटेन की बात हो रही है। तो ब्रिटेन के जमींदार जो थे, जो मक्का को खेती करते थे, उस सरकार पर दबाव डाले, कहे कि आप बाहर से मक्का को मत मंगाइए।
क्योंकि उसका रेट गिर जाएगा। और मान लो 50 कुंटल जो मक्का है, 50 कुंटल और ही आ जाए, ताकि वो मक्का होगा का 200 रुपये जब 5 रुपये बेचना पड़ेगा। तो लोगों ने, जमींदारों ने सरकार से कहा कि आप मक्का के आयात को रोक दीजिए, प्रतिबंध लगा दीजिए। सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, बाहर से मक्का को अब नहीं मंगाया। तो नहीं मंगाया तो जानते क्या हुआ, अब भोजन का रेट बढ़ गया। इसलिए बढ़ गया क्योंकि वहाँ पर मक्का की खेती होती थी, तो जितना मक्का पैदावार होना चाहिए वहाँ नहीं होता था। आपके यहाँ नमक है, चाहे सब सामान सस्ता है। क्यों सस्ता है? क्योंकि यहाँ पर अधिक पैदावार है। कुछ बाहर से आ भी जाता है, कोई फ्री में दे देता है। जो भारत में पैदावार नहीं होगा और जब उसका खेती नहीं होगी तो उसका रेट हाई होगा। तो पहले हुआ था कि पहले आता था, सरकार आयात करती थी मक्का के, ब्रिटेन में भेजती थी। तो ब्रिटेन के जमींदार भी लोग मक्का को बोते थे, बाहर से भी आता था, तो उसका रेट कम था, भोजन का रेट कम था। अब क्या हुआ कि जमींदारों ने मिल करके सरकार को कहा कि मक्का का जो आयात है उसको आप रोक दीजिए। ए बाबू, तो सुनो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहे हो, छोड़ दो उसको, बाद में सब लिखना, सीखो पहले मैं क्या बता रहा हूँ। चलो, तो आयात को उसने क्या कर दिया, रोक दिया। तो रोकने के बाद अब मक्का की पैदावार फिर कम हो गई। भाई खेत भी उतना अच्छा नहीं था जितना कि अधिक से अधिक मक्का का उत्पादन हो। तो जब मक्का का पैदावार कम हो गया तो भाई पैदावार कम होगा तो मक्का कम होंगे, जब मक्का कम होंगे तो उसका रेट हाई हो जाएगा। उसका रेट क्या हो जाएगा? देख, तो नया नया जब गोभी या गोभी जिसको कहते हैं गोभी जब आता है पहली बार मार्केट में 100 रुपये किलो होता है, जब सब उतर जाता है तो 2 रुपये किलो रही, 2 रुपया 3 रुपये 5 रुपये किलो। बात समझ रहे हैं ना, ये रेट होती है आपकी। तो अब क्या हुआ, फिर रेट बढ़ गया। बाहर से जो मक्का आ रहे तो उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया कि अब नहीं आएगा। इधर मक्का हो ही नहीं रहा था, तो फिर इसका रेट क्या हो गया, हाई हो गया, भोजन का भी रेट हाई हो गया। अब जो लोग थे शहर में रहते थे, अब उनको बहुत दिक्कतें हो रही थी। फिर सरकार का विरोध किए कि नहीं, अब मक्का को आयात करिए। फिर सरकार ने मक्का को क्या किया, पुनः आयात का शुरुआत किया। और फिर आपका जो अनाज था उसका पैदावार अधिक होने लगा, बाहर से भी आने लगा, और फिर रेट क्या हो गया, कम हो गया। बात समझे कारण ला के बारे में? कारण माने क्या होता है, मक्का। अल्लाह का मतलब नियम या कानून। तो मक्का पर जो कानून लगता है उसी को कारण ला का। लिख लो तनी, 2-4 लाइन की याद रखें। कौन सी शताब्दी है मालूम है? हाँ, तो 200 वर्ष पहले की बात हो रही है। 19वीं शताब्दी में तकनीक की भूमिका। अच्छा, एक चीज बता रहे हैं तुम लोग को, परिवहन का नाम सुने हो? परिवहन क्या होता है? परिवहन बोलो। देखो मुस्तफा, परिवहन का मतलब होता है कि वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं, वस्तुओं का या विचारों को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है, उन साधनों को ही परिवहन कहा जाता है। अच्छा, मान लो आपको ट्रैक्टर का नाम सुने हैं? ट्रैक्टर वह भी एक प्रकार का क्या है, परिवहन का साधन है। वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं। मोबाइल का यूज करते हैं, यह भी एक प्रकार का परिवहन है। हेलो डार्लिंग, क्या हो रहा है? खिचड़ी के धोधा बांध रहे हैं, ये बात होता है ना, मोबाइल से जो बात करते हैं आपका, तो ये भी एक प्रकार के क्या है, परिवहन है। माने जो भी आप कहते हैं, माने एक बात कह रहे हैं, माने आप भी कहते हैं मम्मी क्या हाल चाल है, तो मम्मी कहती है तुम्हारा क्या हाल चाल है। पढ़ रहे हो कि नहीं? तो आप लोग कहते हैं कि मम्मी बहुत पढ़ते हैं, सुबह 4 बजे चल जाते हैं, दिन भर मम्मी पढ़ते रहता हूँ, मैं क्या करूँ। भले किताब को भी टच नहीं करते, कहते हैं हाँ मम्मी बहुत मैं पढ़ रहा हूँ। समझ रहे हैं ना? तो ये भी तो तकनीक का साधन है कि नहीं है? तो पहले तो परिवहन जानो कि परिवहन माने परिवहन एक प्रकार का वह साधन होता है जिसके द्वारा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कहता है, बेचा जाता है, भेजा जाता है। बात समझे? सुनो तो, अब देखो जब 19वीं शताब्दी थी तो उसमें नए नए तकनीक आए थे। तकनीक माने जैसे ट्रैक्टर आ गया, यह भी एक नया तकनीक है। ट्रैक्टर आ गया, आपका जहाज आ गया, पानी जहाज जो चलता है, हवाई जहाज आ गया, आपका तमाम प्रकार के साधन थे जिसके द्वारा माने वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता था। भाई अब सुनो ध्यान से, पहले जो मांस होते थे जहाज़ों पर भेजे जाते थे। अब जहाज को किसी दूसरे देश में जाने में 10 दिन का टाइम लग जाता था।
मान लो तार मौसा का जहाज वो भेजता ना, तो 10 दिन का टाइम लगे तो मांस तो खराब हो जाएगा ना। तो अब नया तकनीक है, उस पर फ्रिज की स्थापना की गई। जहाजों के ऊपर फ्रिज रख दिया गया, अब उसमें मांस को भर के कितना भी दिन तक जाता था, कोई दिक्कत नहीं होता था। यही तकनीक होता है, बात समझ रहे हो। मान लो रेल की आविष्कार हो गया उस समय। रेल पहले लोग पैदल यात्रा करते थे, दिल्ली जाते थे। और रेल पर बैठो, हमको लगता है कि अगर आप 3 बजे बैठेंगे शाम को तो सुबह आपको 7 बजे पहुंचा देगा दिल्ली में। यानी इसका मतलब होगा 3 से 3 6 माने 12 घंटा के अंदर आपको पहुंचा देगा। बात समझ रहे हैं। 10 घंटा में आपको कहाँ पहुंचा देगा, समझ रहे हो। पैदल में तो आप तब मान लीजिए पैदल में तो ज़्यादा दिन लग जाएगा, 20 दिन लग जाएगा आपका। और दिल्ली में पैदल कोई जाएगा। हाँ, मोबाइल रख लो, पैकेट में रख लो। किसका फोन आ रहा है? तो बात करो, कहोगे मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। दे आर नो इम्पोर्टेंट फॉर द एनी पर्सन। तो मोबाइल लेके क्यों आए जब घर का मोबाइल है? तो बताओ मुझे। न लेकर आओ, घर पर रहो, बात होगा तो घर के लोग करेंगे। तुम ओनली फॉर द बुक, योर हैंड इज ओनली फॉर द टच द बुक्स एंड कॉपी। दे आर नो इम्पोर्टेंट फॉर द एनी मोबाइल। मोबाइल इज नॉट फॉर यूजफुल, मोबाइल इज यूजफुल फॉर मी। आपके लिए मोबाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बच्चे हैं और बच्चे से रिश्तेदार बात नहीं कर सकते, रिश्तेदार बात कर सकती है। चलिए, तो तीव्र रेल का आविष्कार हो गया ना जी। देखा तकनीक जब आई ना, दी के 19वीं शताब्दी के तकनीक के बारे में लिखिए तो 19वीं शताब्दी में नए नए रेल का आविष्कार हुआ। और रेल का आविष्कार होने के बाद क्या हुआ, अब लोगों की यात्रा करने में क्या हो गई, सुविधा हो गई, आसानी हो गई भाई। बात समझ रहे हैं। दूसरा क्या हुआ, मालगाड़ी का आविष्कार हुआ। माल गाड़ी का आविष्कार हुआ। हाँ, माल धोता है, ठीक है ना। अरे माल का मतलब है सामान भाई, जो आपको कोटा मिल रहा है, ये कोटा पहले आता है। देखो पहले तो ट्रेन से आता होगा, कहीं उतरता होगा, पडरौना उतरता है शायद, पडरौना से ट्रक से आता है। और ट्रक से आने के बाद फाइल नगर वाले इलाका के फाइल नगर में, तमकुही वाला तमकुही में, फिर तमकुही से ये तब आपके ट्रांसफर टाली वगैरह से जाता है आपका। तो ये होता है आपका। तो मालगाड़ी का आविष्कार हुआ। जहाज का भी आविष्कार हो गया। पानी में सीधा बैठ के पहले पढ़ो ना यार, क्या है परेशान हो, कैसे पढ़ाएं बताओ जब तुम नहीं परेशान हो। जहाज का आविष्कार है मुस्तफा, अरे मर्द है ना हमारे ये ताका ना क्या होना पतिया होता है। जहाज का आविष्कार हुआ और वो जहाज पानी में चलने वाले भी हुए और ऊपर उड़ने वाले भी क्या हुए। तो ये बताइए, ये 19वीं शताब्दी की बात हो रही है। तो उस समय नए नए परिवहन के साधन उपलब्ध हुए ना। तो पहले ही हेडिंग बना लो, परिवहन। मांस परिवहन में तकनीक। तो मांस खाते हो? अच्छा, मिलेगा कल अंतिम दिन, उसके बाद से लगन चालू होगा तो मिलेगा खाने के लिए। अभी तक एक दिन बहुत सब रुकना पड़ेगा। मांस परिवहन का तकनीक। अच्छा, मैंने कहा था अभी, देखो ध्यान से याद सुनो। आप न्यूजीलैंड के नाम सुने होंगे, बताओ वहाँ के क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? हाँ, केन विलियमसन। बात समझे, न्यूजीलैंड के कप्तान है वो। आप न्यूजीलैंड के नाम सुने होंगे, ऑस्ट्रेलिया के नाम सुने हैं। वहाँ के क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? एरन फिंच है। और आप और किसका 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 अमेरिका के नाम सुने हैं? अमेरिका में तो टीमें नहीं है। चलिए तो सुनो ध्यान से। अच्छा, यूरोप के जो अन्य देश थे बड़ी गरीब थे, उनको मांस खाने का नसीब नहीं होता था बाबा। मांस यूरोप के जो गरीब लोग थे, जो गरीब देश था, इतना महंगा मिलता था, इसलिए मिलता वहाँ पर मांस होता ही नहीं था। बात समझ रहे हो। अब हुआ ही है, देखो जैसे सऊदी अरब में चले जाओ, वहाँ पर सब्जी बड़ी महंगा मिलता है। क्यों इसलिए मिलता है? क्योंकि वहाँ पर होता ही नहीं है, बाहर से जाता है। सस्ता गोश्त भी सस्ता नहीं मिलता, इतना ही रेट के मिलता है वहाँ पर, सस्ता नहीं मिलता है। लेकिन हाँ माने आसानी से मिल जाता है। गाय वही भैंस वैंस बकरी वकरी जल्दी उन्हें मिल जाती है। हाँ, लेकिन अब तुम लोग सोचोगे तिरोई मिल जा, घेवड़ा मिल जा, लौकी मिल जाते, नहीं मिलता है। बात समझ रहे हो। तो देखो मांस परिवहन का तकनीक का मतलब क्या होता है। न्यूजीलैंड, अब सुनो ध्यान से, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मांस बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित था, लेकिन इसको गरीब देशों में भेजने के लिए कोई तकनीक नहीं था। बाद में क्या हुआ, जहाज का आविष्कार हुआ।
तो जहाज पर सुन लो, जब जहाज पर इस मांस को रख दिया जाता था तो बहुत अधिक दिन लग जाते थे, कई महीना लग जाते थे। ये मांस क्या होते थे, खराब हो जाते थे। तो ये मांस क्या लेके जाते, तो क्या मैंने बकरी खाना नहीं लेके चल जाते। मैंने बात कर रहे हैं, लेके जाए तो खुशी से खाना बैठा के लेके चले जाते, लेकिन डर आए वो नहीं जा सकता है, ऐसा बतिया रहे हो। खैर चलो, वो बड़ा के दिमाग था। तब मांस क्या होते थे, खराब हो जाते थे। तो अब लोगों ने क्या किया कि फ्रिज के हिंदी में कहते हैं रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना। तो रेफ्रिजरेटर कहिए या फ्रिज कहिए, उसका आविष्कार हुआ। सुनो ना यार, क्या बीच में अभी तुमको समझाए हैं कि जब मैं पढ़ाऊँ तो मत बोलो, फिर तुम बोलना चालू कर देते। तो फ्रिज और रेफ्रिजरेटर का जब आविष्कार हो गया तो उसको जहाज पर स्थापित कर दिया गया। जहाज पर स्थापित करने के बाद उसमें मांस को अब रख दिया जाता था उसी फ्रिज में। तो फ्रिज में तो बहुत जल्दी तक खराब होंगे नहीं। क्यों नहीं खराब होंगे मालूम है, बताओ। हाँ बोलो बोलो। क्योंकि वहाँ पर हानिकारक सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं होते हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसीलिए खराब नहीं होता। बात समझ में आई। तो समझे लोग, मांस परिवहन के लिए तकनीक। तो पहले मांस को ऐसे ही जहाज पर भेजा जाता था, जिससे कई महीने के बाद वो खराब हो जाते थे मांस। लेकिन बाद में लोगों ने, वैज्ञानिकों ने रेफ्रिजरेटर का, या जिसको फ्रिज कहते हैं, उसका आविष्कार किया। करने के बाद जहाज पर स्थापित कर दिया। उसके अंदर मांस को रख करके जब भेजा जाता था तो बहुत जल्दी खराब नहीं होता था। समझ रहे हो। और इस प्रकार गरीब देशों को भी मांस खाने का क्या मिला, मौका मिला, सभी लोग खाने। चलिए मांस परिवहन लिखो।